रे नमस्ते। एक और नमस्ते भाई। एपिसोड चिल बंदो दा। और आज बात करेंगे हम फर्स्ट ईयर। अपना हाँ, फर्स्ट ईयर 4 साल में से बड़ा मुश्किल है यार हरियाणवी करना। काफी मुश्किल है। तो फर्स्ट ईयर अपना कैसा था, एक्सपीरियंस 4 इयर्स ऑफ कॉलेज में से। हम्म। तो पहले बात करते हैं अपना पहला इंटरेक्शन क्या था। मिलाप। बताओ वैभव। मिलाप कैसे हुआ कैसे? हमारा? हाउ वी मेट ईच अदर। तो मैं अपनी क्लासरूम में बैठा हूँ, फर्स्ट डे है। हम्म। थर्ड डेस्क पे दो बंदे एंट्री लेते हैं। उसमें से एक होता है, ये इसके साइड में होता है दूसरा बंदा, हाँ। जॉनसन मिन्स। वो नाम हम्म। बाद में पता लगा। तो जॉनसन मिन्स का जो थोड़ा अटायर था और जो भी उसका दिखने का स्टाइल था, आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये तो डासा वाला बंदा है। मैंने कहा अब फॉरनर दोस्त बनेगा मेरा। ठीक हाँ। है, उसने ऐसे इतनी बड़ी बड़ी माला पहन रखी थी, तीन चार। तो ये दोनों आके मेरे पीछे बैठते हैं और हाँ। पता नहीं क्या जोक पे जोक मार रहे हैं। मेरे को भी हंसी आ रही है। और फिर ऐसे हाँ। इंट्रोडक्शन होता है तो वो सारे अपना नाम बताते हैं। तो जॉनसन की बारी आती है, वो बोलता है जॉनसन मिन्स। मैंने कहा आई वॉज राइट, डासा वाला बंदा है। तो इससे इससे करनी पड़ेगी कुछ। फिर हाँ। ऐसे ही मैं एक दो हफ्ते तो मैं किसी और ग्रुप के साथ था। तो फिर मेरे को ऐसे ही जॉनसन मिला एक दिन। मैंने इससे इंग्लिश में पूछा कि तुम लंच हम्म। कहाँ करते हो यार? मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ कोई। कह रहा है, अरे हम तो यहीं करते हैं, कैंटीन में। हाँ। मैंने कहा ये कैसे बोल रहा है, डांसो से नहीं है? कह रहा जनकपुरी से हूँ भाई। मेट्रो में साथ में चलेंगे। मैंने कहा अच्छा है। हाँ। तो फिर वहाँ से इनके मैं कैंटीन में गया उसके साथ, तो वहाँ पे मेरे को ये सब मिला। और हम्म। फर्स्ट डे ही हमारी वो थी फिजिक्स लैब। फिजिक्स हाँ। लैब थी। तो मैं स्टूल पे बैठा हुआ था अब बीच में, और ये भाई साहब यही शर्ट पहन के पहले यहाँ से आ गया 9999 करता हुआ। फिर यहाँ से यहाँ गया हाँ। 9999 करता हुआ। पूरी क्लास को अपना नंबर बता रहा। मैंने कहा इधर आ, एक बार इधर आ। मैंने कहा नंबर बताइए भाई एक बार, 999 तो सुन लिया, आगे बता। और करेगा। तो वो इसके साथ हाँ। इंटरेक्शन थी। तो बेसिकली उससे इसके ग्रुप के साथ एंटर, क्योंकि ये तो साथ शुरुआत से ही आए थे कि हम स्कूल वाले हैं, साथ में ही जा रहे हैं सेम हम्म। कॉलेज के अंदर। तो तो फिर मैं बताता हूँ। ये जिनको नहीं पता डासा क्या है, वो होता है जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो जॉनसन है वो एक्चुअली फॉरेन बिल्कुल नहीं है। वो अपने यही इंदौर का लड़का है। और मेरे साथ सेम स्कूल में था। तो मेरे को जो याद है फर्स्ट इंटरेक्शन वैभव शर्मा के साथ, तो वो ये थी कि हमारे क्लास में दो लड़के थे। एक ये था और एक दूसरा लड़का था। बिल्कुल सेम टू सेम टिप टॉप। फेस पीछे से देखो आगे से देखो हाइट सब कुछ सेम। और मैं पहले दिन मिला उस दूसरे वाले बंदे से, उसको बुला लो रमेश। तो रमेश से मिला। वो कहता है मैं सुबह गुड़गांव से आता हूँ बाइक पे। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अगले दिन मिला, ये मिल गया मुझे और बिल्कुल सेम लग रहा है। मैंने कहा हाँ भाई आज कैसा रहा आज? बढ़िया चल रही है बाइक, सब बढ़िया है? कह रहे ना भाई मैं तो मेट्रो से आता हूँ। मैं हो गया फुल कंफ्यूज, इसकी बाइक खराब हो गई है? तो मैंने पूछा भाई अच्छा, तेरी बाइक खराब हो गई तो वापस कैसे जाएगा? मैंने कहा मैं तो मेट्रो से ही जाता हूँ यार। मैंने कहा अच्छा ये भी है, ठीक है। अगले दिन मैं आया, मैंने रमेश से पूछा कि मेरे साथ मेट्रो से वापस चलना है? कहता ना भाई मैं तो गुड़गांव जाता अपने बाइक से। सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा अब तो खत्म हो गया भाई, इनसे बात करना। और फिर एक हफ्ता लगा समझने में कि ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एक वैभव है और एक दूसरा बंदा है रमेश। तो मेरे को ये इंटरेक्शन याद है अपने हम्म, फर्स्ट। ये तो था ठीक है। मिले कैसे। दूसरा था हाँ। कि कंप्यूटर साइंस में आया तो कोडिंग का क्या एक्सपीरियंस था हमारा। तो हाँ। मतलब मैं तो फिजिकल वाला बंदा था, मैंने तो कोडिंग वगैरह कुछ करी नहीं। तो स्टार्टिंग और में मैं हमारी भी शंबा मैं भी मैम थी। कोडिंग करके आया हूँ हाँ, तू स्कूल सी से। प्लस प्लस करके आएगा। तो हाँ। स्टार्टिंग में मेरे को था कि करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आधा सेमेस्टर हो चुका है, फ्लो चार्ट्स ही बन रहे हैं। फ्लो डायमंड बॉक्सेस ही बनते जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ आगे भी बढ़ेगी स्टोरियाँ, नहीं बढ़ेगी। इफ कहता एल्स। एल्स, इफ एल्स, डायमंड हाँ। के अंदर डायमंड। हाँ। पर मतलब मेरा काफ़ी चिल सीन था। मेरे को था कि अभी तो आए हैं, इतनी मेहनत करके आए हैं, तो अभी से हाँ। इंटर्नशिप प्लेसमेंट का क्या ही सोचना। पर थे बिल्कुल अपने सही। सीनियर्स, आ रहे थे वो अपनी हाँ। क्लास में, थोड़ा कुछ करने एडवर्टीजमेंट वगैरह। कहते हैं इधर आओ हमारे साथ कहते ये ऑडिटोरियम चलो।
आ जाओ सारे आ जाओ। और इतना मतलब जो उनका था ना किस लिए जा रहे हो ऑडिटोरियम, वो होता था कि तुम्हें जाना है, लगवानी है प्लेसमेंट, तो चुपचाप आ जाना वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जाते हाँ। ही ये 5 बार हुआ मेरे ख्याल से, 5 बार यही होता है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट है, हम्म। 2 घंटे बैठे हो। वहाँ बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर है जैसे अपना जेई कोचिंग वाला है। ये यही सीन आजकल चल रहा है कॉलेजेस में। और मैंने तो पहले से थोड़ी कोडिंग करी हुई थी, तो मैं मेरे को समझ गया था कि इन सब में नहीं पढ़ना चक्करों में। तो मैं थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करा। आई थिंक तूने भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है इन सब ये मेरा कोचिंग कंपनियों डिस्टेंस की चीजें। मेंटेन करने का था कि मेरा तो वही था कि अभी से क्यों, थर्ड ईयर में हाँ। भी अगर होती होगी इंटर्नशिप तो अभी से क्यों भाई, इतनी का हाँ। जल्दबाजी है अभी से कोर्स वगैरह लेना, ऊपर से महंगे इतने। मैंने कहा कह रहे 20,000 रुपये दे दो, मैंने कहा हाँ। जा यार। बहुत बहुत महंगे हैं। और सब बच्चे अपने वो बैकपैक पहन के, याद है हम्म। वो हम कलर तो समझ लेना कौन सा है, ऑरेंज ऑरेंज वाला। ब्लैक। हाँ, सब अपना टिप टॉप चल रहे हैं, फाउंटेन के साइड में बैठ के पढ़ रहे हैं, करो कोडिंग कोडिंग करेंगे। हैं बहुत इंटिमिडेटिंग है किसी को अगर वो पहली बार आ रहा है ऐसे एटमॉस्फेयर में। तो यही है कि डरना नहीं और सही बंदों से फोमो, एडवाइस लेना है। फोमो तो मेरे को इसका एंड तक था यार, मतलब अ, हम्म। जब मैंने अपने इंटर्नशिप के टेस्ट दिए उससे पहले भी था कि मैंने मतलब कुछ गलत तो नहीं करा इनके कोर्सेज ना लेके। पर हाँ। फिर अब इतने सारे ओएस वगैरह देखे, इंटरव्यूज देखे, मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। तो अगर वो है ना एक नवाल का कोई कोट है, क्या कोट है हम्म। उसका, एजुकेशन इज फ्री, इट्स द डिजायर टू लर्न दैट इज स्केयर, ऐसा कुछ। वाह वाह, क्या बात कही। तो वो वाला सीन है, तो ठीक है, ये तो स्कैम ही भी फेस था, कह सकते। हाँ कह सकते हैं स्कैमी फेस। फिर हम स्कैम। जब भी आता है ना कि ऑडिटोरियम जाना है, मैंने कहा चलो बंक, अच्छा, ऑडिटोरियम तो नहीं जा अब इस पे आए हैं तो तेरे को याद है हमने एक सोसाइटी ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट ईयर में। रहा, मत याद दिला दो। वो तीन सी सौ रुपये एस आई। वापिस दे, 300 रुपये। तो वहाँ क्या हुआ है कि उन्होंने हमसे पहले दिन आए हैं, कहते हैं हमने सारे सब लोगों की लगवा दी, और तुम्हें अगर सब कुछ सीखना है कंप्यूटर साइंस के बारे में तो हमारे 300 रुपये का तुम स्लिप लो और नहीं। अपने हमारी क्लास अटेंड करो। और ये देखो, आज तक मैंने ओ भाई, अपने वॉलेट में कमाल। रखा हुआ है 300 रुपये का है। और वॉलेट में मैं लेके घूमता हूँ आज तक। पर मैंने, अटेंड सिर्फ दो दो क्लास करी है। और जो दो, तो तूने करा क्या दो में, फर्स्ट में क्या मैं इसके करा। साथ बैठ गया, कह रहा, मैंने कहा 300 रुपये लाया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हाँ। अभी तो ट्रायल हो गया, ट्रायल में क्या पैसे देने हैं। दूसरी में भाई पीछे ही पड़ गया, कह रहा भैया इधर आओ, इसका पर्ची काटो। मेरे 300 रुपये कटवाए इसने जानबूझ के, नहीं तो मैं बच जाता, मेरा नहीं कटता उसमें। मैं पर कोई नहीं। इतना चाहिए, मैंने 300 रुपये दिए हैं पहले क्लास में, ये कैसे कह रहा बचेगा। भैया ये क्या है, बाइनरी सर्च को क्यों सिखा रहे हो, पहले इसको इसको। कैसे फ्री में सिखाएंगे। यार वो तो तो जब फिर मिड सेम नहीं हुए हमारे, वो यार हाँ। पता है, मिड सेम शायद वही मिड सेम थे जिसके अंदर कोई सीनियर्स बैठे हमारे साथ, हाँ। है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाली। उसके बाद कभी भी नहीं बैठे अपने उसके बाद साथ मैं सीनियर। हमेशा अज्यूम करता कि इस बार भी कोई मस्त बंदा मिलेगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे साथ बैठा ना वो काफी मस्त था। वो अच्छा। मतलब मैं तो बस जाके बैठा ही था, उसके बाद वो मेरे को गाइडेंस हाँ। देना शुरू। वो शायद थर्ड ईयर में थे या पता नहीं कहाँ के थे, कहते हाँ। ऐसे उनकी पूरी क्लास थी ना, कहते हाँ। हाँ। उसकी एडोबी में है, उसकी एटलासियन में है, उसकी ऊबर में हाँ। लगी है, इसकी इसकी तो गूगल में ही है, ऐसे आगे कर करके। तो फिर जैसे में हमने वो स्किट नहीं बनाई थी, वो हाँ। हाँ। भैया अपना सब दे दो मुझे, मैं कह रहा भैया सब दे दो। कहते हम्म। उसने मेरे को 2 बात बोली थी उन सीनियर, उसने अपना, क्या नाम है उनका, अर्चित, हाँ, अर्चित ने हाँ। बोले, उनकी सैमसंग में लगी हुई थी, कहते कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट, ये दोनों वर्टिकल्स है जिन पे आपको काम करने हैं। हम्म। मेरा काफ़ी ये रहता है कि मैं मतलब एडवाइस सीख करता ही नहीं फर्स्ट तो, मतलब मैं नेट पे ही सर्च करता हूँ थोड़ा बहुत, पर मैं ऐसे फेस हाँ। टू फेस नहीं मांगता यार कुछ बता दे। पर उसने मतलब शक्ल देखी वगैरह इसको बता देते हैं, तो अच्छा लगा, वो उससे मेरी आज भी बात होती है। तो अच्छा। उन्होंने ये दो बात बोली थी मेरे को, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट। हाँ। मेरी फ्लिपकार्ट में लग गई, पीपीओ मिल गया, मैंने उनको मैसेज करा कि भैया लग गया, मतलब हाँ। फ्लिपकार्ट में जो भी हुआ वो भी। मैंने कहा कि आपने जो बोला था ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने वो पकड़ ली थी, मतलब मैंने उसी इन्हीं 2 वर्टिकल्स पे काम करा। कहते अच्छा हाँ जीएफजी तो हर कोई करता ही है। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोली थी ना, कोड शेफ कोड फोर्सेस वाली, कह रहा ना ना मैं तो जीएफजी लीड कोड कह रहा था।
मैंने और कहा भाई ये क्या है, ये पहले इससे बताना ऊपर था। कर दिया ज्यादा। मैं कोड फोर्सेस कर रहा हूँ। तो वो अच्छा था। हाँ। वो अच्छे थे तो अच्छे। इससे मेरे को याद आया, मेरे को भी किसी ने एक एडवाइस दी थी। वो ये थी कि अगर तुमने एडवाइस लेनी है किसी स्टूडेंट से कॉलेज में, तो वो लेना सिर्फ फाइनल ईयर वाले की, फोर्थ ईयर वाले की। यहाँ तुमने थर्ड ईयर वाले के लिए वो चल गई। चल वो गई। कहता है तुम्हें लेना चाहिए तो सिर्फ फोर्थ ईयर वाले से, क्योंकि उसको ही पता होता है कि पूरा सीन क्या है पीछे, बिहाइंड द सीन। और ये थर्ड ईयर वालों का भी डाइसी होता है सिचुएशन। सेकंड ईयर वाले को तो क्या ही पता है चल क्या रहा है। तो मेरा एक एडवाइस होगा, कोई भी देख रहा है तो अपने फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स को पकड़ो, उनसे पूछो कि कैसे करना है ना। हाँ मेरा मतलब मैंने जितने मेरे ना, एक अर्चित था अपना सीनियर, एक मेरा अंशुल था, एक अंकित था, हम्म। और एक तूने मेरे को किसका नंबर फॉरवर्ड करा था। बस ये चार, हाँ इन चार सीनियर से मेरी बात हुई थी। और मेरे हाँ लिए तो काफ़ी थी इनकी एडवाइस। मतलब जब मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे हैं, वो पता नहीं हाँ। 40 तो यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं कैसे। बिल्कुल। पर हम हमारी तो स्टोरी अलग है। मैंने तो लिंक्डइन अकाउंट थर्ड ईयर में बनाया था। थर्ड ईयर में मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ अपने क्लास वालों को, हाँ। हे आयुष, ऐड कर मेरे को लिंक्डइन में अपने, 40 वैभव कनेक्शन को फ्रॉम क्लास। क्लास। सी ओ। हाँ। नहीं तो अब इससे बात करते हैं जो अपने सी और सी प्लस प्लस था, उसमें कैसे शुरू किया था हमने फर्स्ट ईयर में। आजकल के लोग तो कोर्सेज ले लेते हैं और ये सब करते हैं, हमने कैसे किया था। यार हम ना मतलब, जो अभी जो नया बैच आ रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हम्म। है, मतलब घर के अंदर क्लोज है। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन वगैरह चलाते हैं, और अभी तो इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब बहुत। 10 साल आगे तक का देख सकते हैं अपना करियर। उस टाइम पर भी होगी, पर उस टाइम पे मेरे मुझे लगता है कि उस टाइम के बच्चे थोड़े चिल थे, जो हमारा वाला हाँ बैच भी था। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब वीडियोस में, भैया और दीदी में। पर जो अभी जो वाली जनरेशन आ रही है, उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है भैया दीदी में। तो वो हाँ। उनको सारा पता है कि उनको क्या क्या करना है। उनको मशीन लर्निंग करनी है, कौन सा कोर्स करना है। तो वो फर्स्ट ईयर ब्लॉक वाला ही, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन में भी करना है थोड़ा बहुत उनको। हाथ मारना है। तो फर्स्ट हाँ। ईयर वाले में, फर्स्ट सेमेस्टर वाला बंदा पता नहीं क्या क्या कोर्स लेके बैठे और क्या क्या कर रहे हैं। हम्म। एक हम थे, हमने सी की एक बुक थी कौन सी बुक थी वो, सी अरे की वो एक बुक थी छोटी ना, सी थी, इंडियन ऑथर की। बहुत बढ़िया। वो बढ़िया थी, हमने पूरी पढ़ी। पर पूरी। कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो हमारे सर थे, कुशील सैनी, कहते पढ़ी होगी हाँ। वो। नहीं वो थे या कोई और थे। वो नहीं थे, नहीं वो वो नहीं थे। मेरे फ्लिपकार्ट की इंटर्नशिप में कोई बंदा था। हाँ वो हाँ। कह रहा था, जो जिसने मेरे को ट्रेनिंग दी थी, कह रहा उससे बेकार बुक नहीं है। मैंने कहा हमने तो उसी से करा है। कह रहे कह रहे तुम्हें, हमारे फंडामेंटल ही उससे बने। कह रहे तुम्हारे फंडामेंटल्स ही गलत है। कह रहे तुम्हें ओरिजिनल जिसने सी लिखी है उसकी बुक पढ़नी चाहिए, कि उसने क्या सोच अच्छा। के लिखी है। उसके चैप्टर्स काफ़ी अच्छे थे। तो सी की हम्म। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यही थी कि फ्लो चार्ट्स, और उसके बाद फिर थोड़ी सी सी लैंग्वेज, ऐसे हाँ। है। बाकी तो तू बता। सी और सी प्लस प्लस से मेरे को एक किस्सा याद आया है। अपने क्लास में एक लड़का था, मान लो उसको पी बुला लो, ठीक है। और हमारे इनहेरिटेंस की क्लास चल रही थी, और मैडम ने उससे पूछा भाई गिव एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ तो उसने वो याद है तेरे को एग्जांपल दिया, कार एंड साइकिल अंडरनीथ व्हीकल क्लास। हाँ 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 और याद है। बहुत बहुत गुस्सा हो गई मैम, कहती छी, ये क्या एग्जांपल दे दिया तुमने, सारा मूड खराब कर दिया। ये तो सब देते हैं। मैं बड़ा खुश था जब जब उससे वो क्वेश्चन पूछा ना, इनहेरिटेंस वाला। मैंने कहा हाँ। यही देंगे, क्योंकि जीएफ पीछे बैठ के सारे जीएफजी पे सर्च कर रहे हैं इनहेरिटेंस एग्जांपल। सबसे ऊपर वही आ रहा है, व्हीकल, कार और बाइक। तो मैम ने उसको हाँ। पकड़ लिया, उसने मैम ने सुना दिया। मैंने सेम कहा टू सेम। अब हमारा कटेगा अगर मैम ने मुझे उठाया कि कोई और एग्जांपल दो। तो हम क्या देंगे, बुक, फिजिक्स और साइंस, मैथ। मैंने पर मैम को कुछ सबके और ही उस चाहिए। वक्त सबके दिमाग में वही था, कार साइकिल कार व्हीकल। साइकिल। तो इससे सीखने का यही है, जीएफजी से आगे बढ़ो थोड़ा, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ। भाई सीख, ठीक वो है। बंदा तो मैम बढ़िया। मैम से 4 गुना कमा रहा है अभी। अरे भाई ठीक है, उस पर नहीं इतना नहीं जाएंगे, चलो। देंगे। अब अपना सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड हम्म। सेमेस्टर में क्या था, अरे वो मैथ्स वाला याद है तेरे को, टीचर अपना लाग्रांज थ्योरम फटाफट। है, बहुत इतना तेज पढ़ाता था वो। हम बैठते थे, ऊपर देखा, नीचे एक लाइन लिखी, खत्म, पेज पूरा वाइप कर दिया बोर्ड।
वो बहुत ज्यादा तेज। पूरा प्लान करके आते थे कि आज ये करना है और वो करना हाँ। ही है, बस फटाफट फटाफट और फटाफट। 2 महीने पहले, फाइनल एग्जाम से पहले ही खत्म हो गया पूरा और दो सिलेबस। महीने क्या करा है फिर, आके डेस्क पे बैठे हैं 2 महीने, कह रहे पूछ लो जो पूछना है, डाउट वगैरह। हाँ। मतलब पूरा उन्होंने अपना हर सेमेस्टर का ये पकड़ रखा है कि लास्ट के अपने 2 महीने एक तरीके से क्या ही है, चिल्ली है, कोर्स हाँ। पूरा कर दो। पर नहीं, अच्छा पढ़ाया बढ़िया। उन्होंने। बढ़िया तरीका था। और जब अपनी साथ वाली क्लास जो होती थी, वो COE 2 थी अपनी। हम्म। अपनी COE 1 है, साथ वाली COE 2। तो वो जब शोर मचाते थे, तो हमारे प्रोफेसर क्लास रोक देते थे बीच में, कुछ भी पढ़ा रहे हो चाहे जितना सीरियस, कहते तुम भी शोर मचाओ। उनसे ज्यादा शोर मचाओ। वो बहुत वो एपिक बंदा था यार। सिर्फ उसी में था ना, जब इंग्लिश वाली क्लास होती थी उनकी, उन दोनों का अच्छा। ही कुछ था, मैथ और इंग्लिश वाली जब प्रोफेसर थी ना हम्म। हमारी। वो मेरे हाँ। को नहीं पता, पर जब इंग्लिश वाली होती थी हमेशा क्लास, कोइंसिडेंस, आई डोंट थिंक सो। कौन। और अपना, वाह। पर जो फर्स्ट क्लास थी ना हमारी फिजिक्स की, हाँ। उन्होंने मूड अच्छा कर दिया था। वो कहते हैं मैं अच्छा। हूँ आईआईटी दिल्ली का प्रोफेसर एक्स, कह रहे हाँ। तुम में और आईआईटी दिल्ली वाले बंदे कोई फर्क है नहीं। वाह। कहते खुश हो जाओ। काफी बूढ़े थे यार वो सर, अभी तो हाँ। पता नहीं, होप कहाँ कि है। जिंदा हूँ। अरे भाई, भाई तो फिर काफी हम, बूढ़े थे। अरे दिया, रुक जाओ, ये फैमिली उनकी फ्रेंडली था। आवाज भी पीछे तक नहीं जाती थी। अरे भाई, पर तो फिर बहुत सेकंड अच्छे। सेमेस्टर में अगर हम देखें, हमने क्या करा, सी प्लस प्लस। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा अच्छा स्ट्रक्चर याद है तेरे वो को? उस सेकंड वो सेमेस्टर में अपन, था। हाँ, सुबह सब ठंड में सुबह सुबह तैयार होके आते थे, फर्स्ट क्लास होती थी अपनी सुबह 8 बजे। सब वो अपने क्वाड्रेंगल में बैठ जाते थे और वेट करते थे कि सर आएंगे, दरवाजा अनलॉक करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, सब बैठेंगे। और वो सर क्या क्या पहनते थे, टोपी पहनते थे ना एक। हम्म। और वो टोपी, हम सब सोचते थे कि टोपी के नीचे कोई मैं तो बाल नहीं श्योर होंगे था भाई, उनके। मैं तो श्योर था कि जिस ये टोपी पहनी, मैंने कहा गर्मी आने दो, गर्मी में भी टोपी पहनी जाएगी दूसरे वाली। बाल आखिरी नहीं। दिन, सेमेस्टर के आखिरी दिन उन्होंने टोपी उतार दी। रिवील भाई। और मैं क्या उस दिन पता भी मैंने चला, कहा ये बिग है, बिग है, ये बिग है भाई, पक्की बात है। परफेक्ट परफेक्ट बाल हैं। मेरे से अच्छे और बाल। अमिताभ बच्चन से बेटर बाल उनके। और हम सब शॉक हो गए भाई, ये कैसे, ये टोपी क्यों पहन रहे थे। हम्म। तो भाई, पर टीचर डेटा, बढ़िया थे वो। उन्होंने ना हैं? अनएक्सपेक्टेड कर दिया। उन्होंने एवीएल पढ़ाया था हमारी क्लास हाँ। को, और एंड से हम आने वाले थे, तो मेरे को था एवीएल, मतलब उन्होंने एवीएल का ऐसे पढ़ाया था क्लास के अंदर, पता नहीं 20-30 नंबर्स लिखे और एवीएल बनवा रहे थे बोर्ड के ऊपर। मैंने कहा हाँ। ये पेपर में तो नहीं पूछने वाले, क्योंकि इसमें 1 घंटा लग जाएगा अगर पेपर में एक क्वेश्चन दिया तो हाँ। मैं भाई साहब मैंने एवीएल ऐसे छोड़ दिया, मतलब ऐसा अच्छा। प्रोबेबिलिटी वाइज खेलते हैं ना जिंदगी के साथ। मैंने कहा एवीएल तो नहीं आना है एंड सेम से पहले। मैंने कहा हीप है, हीप आ सकता है, हीप के एल्गोरिथम्स हैं, हीप के सूडो कोड वगैरह आ सकते हैं। हाँ। मैं हीप पढ़ता जा रहा हूँ एक दिन पहले एंड वाह। सेम से, सिर्फ हीप पढ़ता जा रहा हूँ, मतलब 2 दिन की छुट्टी थी, उससे एक दिन पहले मैंने सिर्फ हीप और वो सब पढ़ रहा था मैं, अपना इन ऑर्डर कैसे करते हैं विदाउट रिकर्जन हम्म। और पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर। कुछ नहीं आया। कुछ भी पहला नहीं। क्वेश्चन एवीएल ट्री, 30, पता नहीं कितने नंबर, 10 नंबर का था, पता नहीं कितने का था। और मानने वाली बात यह है कि आज तक, उस सेकंड सेमेस्टर की क्लास के बाद, किसी ने आज तक नहीं पूछा एवियल ट्री के बारे में हमसे। मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं, एडेल्सन, वर्डेनेस, लेडेंसी, जो भी उसका नाम है ट्री का, किसी ने नहीं पूछा भाई कि इसमें क्या होता है, आर रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, नो। बट ऐसे करके मत जाना, पढ़ लेना जो भी है। पर ये फैक्ट है अपने लिए। हाँ, पर हाँ। उससे जब डेटा स्ट्रक्चर्स आया तब मैंने फिर नेपटल का सो कॉल्ड वो कोर्स लिया एक बंदे का, मतलब जो हम्म। यूट्यूब पर ही है। एमआईटी वाला जो बंदा है ना जिसकी ऐसे पोनी टेल वाले बाल हैं, डीपी पढ़ाता है हाँ। वो हाँ। वो देखा हाँ। है, उसकी मैंने हाँ, वीडियोस देखा है। देखी। एमआईटी का एक इंडियन वाला बंदा है, थोड़ा गंजा अच्छा। सा है बीच में से, उसकी वीडियो देखी। और हम्म। कॉरमैन कॉरमैन पढ़ी उस टाइम पे। तो ये सब मतलब हम्म। डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल्स वहाँ से बिल्डअप हो रहे थे धीरे धीरे। और कॉरमैन से याद आया कि कोड शेफ का अपना क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हैं? कोडसेफ का मेरे को याद है, मतलब उसने तो बोल दिया था मेरे को मिड सेम में कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने सर्च करा कोडसेफ, मैंने कहा इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा अगेन, मैंने कहा अभी आए हैं यार, रुक जाओ। जल्दबाजी क्या है। तो हाँ। फिर मैं तो रुक गया, फिर फर्स्ट सेमेस्टर की वो होती है ना, विंटर ब्रेक होती है, उसके बाद हम टीटी रूम में हैं, वहाँ पे सारे बंदे हाँ। बात कर रहे हैं, इसके 5 क्वेश्चन हो गए लंच टाइम में, नहीं जो भी होता है वो सबसे हाँ।
लॉन्ग चैलेंज में, इसके 5 हो गए, इसके 6 हो गए। मैं रात को आ रहा हूँ बिल्कुल मूड ऑफ मेरा, मैंने कहा यार दुनिया ने क्या 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 कर लिया, कोड शेफ खोलना पड़ेगा। हाँ फिर मैंने खोला तो उसके अंदर पता नहीं टेस्ट केसेस वगैरह थे क्या थे। तो हाँ अपना जो दल्ले पे वो करता था कॉम्पिटिटिव अपने ग्रुप में, मतलब हाँ। उसको थोड़ा आइडिया था। तो मैं उसको कहता भाई एक बात बता, हम्म। ये जो टेस्ट केसेस होते हैं, मतलब ये हमें ऐसे लिखना है कि इफ t इज इक्वल टू 1 देन यूज दिस कोड, इफ t इज इक्वल टू 2 देन यूज दिस कोड, मतलब हमारा कोड हाँ ऐसे चलेगा डिफरेंट टेस्ट केसेस पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। कहता नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है। वो मेरे को समझा हाँ रहा। तो मेरे मुझे पता क्या लगता है कि कुछ भी अचीव करना है ना उसके लिए किसी सिर्फ एक पार्टनर चाहिए। जैसे मेरी पार्टनर। जो कॉलेज लाइफ थी उसके अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला जो वर्टिकल था, उसका मेरा वो हाँ। पार्टनर दलित था। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे अगर एक बंदा पकड़ लो ना तो उस फिर मजा आता है करने में। हाँ ये तो है, थोड़ा हाँ, कॉम्पिटिटिवनेस रखते हैं आपस में तो डिस्कस फिर। डिस्कशन करने के लिए कुछ होता है कि भाई तूने कितने करे या तूने कैसे करा वो वाला, ये वाला कैसे करा। हाँ और वही अभी कोविड में क्या हो रहा है कि वही डिफरेंट बंदे वही ट्राई कर रहे हैं प्रोवाइड करने का कम्युनिटीज वगैरह बना के डिस्कॉर्ड पे। हाँ। बट आई थिंक इट्स पॉसिबल, मैं ये नहीं कहूँगा नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन फ्रेंड्स हम्म, मिलते हैं। Yeah. मिलते हैं, ये तो है। तेरा क्या था और कोड शेफ का मेरे को, तू उनमें से ही था भाई जिनकी बातें हो रही थी कि इसके 6 क्वेश्चन हो गए। क्योंकि मेरे को याद है हम कैंटीन में थे, कोई बंदा आता है कह रहा वो बिल्कुल मतलब तेरा फैन हो गए, कह रहा कोड स्नाइपर 99 4 स्टार हो गए कोड शेफ पे। मैंने कहा तू भी हाँ, तू भी बताया भी नहीं भाई को कि कोड तो शेफ हो गए। मैं बताता हूँ। तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही मैंने थोड़ा हाथ मारा हुआ था ये कोड शेफ ओ और इन भाई सब में। साहब। हाँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो इन सब में अच्छा था बहुत। वो मेरे को भी बताता रहता था कि ये कंप्यूटिंग ओलंपियाड और ये सब होता था। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर मैं देखता था कभी कभी वेबसाइट पे जाके। तो जब कॉलेज शुरू हुआ तो इन सब से थोड़ा सा आगे था मैं। वो जो हम्म। थोड़ा सा गैप है ना, जिसने कोडिंग पहले से करी है वो कुछ नहीं हो रहता एट द एंड ऑफ कॉलेज। ठीक है। तो थोड़ा सा था बस, कि हाँ मेरे को आता है, प्रिंट कराना आता है भाई मेरे को पहले से ही, टेस्ट केस दे दो मैं करा लूंगा सॉल्व। तो फिर धीरे धीरे वही है कि कॉलेज में सिर्फ कोड शेफ कोड फोर्सेस ही नहीं है सिर्फ, और भी बहुत चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा था कोड शेफ कोड फोर्सेस, वो सेकंड ईयर में हुआ कि आईसीपीसी भी पहुंच गए अपन रीजनल क्वालिफायर्स। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ और बाकी चीज़ों में हाथ मारा। बट अच्छा टाइम था काफ़ी। वो वो जो कोडिंग कल्चर वाला था ना, आई थिंक वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था अपने कॉलेज में, एनएसआईटी में। अपने कॉलेज का नहीं और बता पर अपनी क्लास में तो था। अपनी क्लास में अपने मतलब ये क्लास था में बहुत। कोड कोर्सेज, मतलब कोड शेप चलता ही रहता था। मतलब एटलीस्ट हाँ फर्स्ट ईयर में चलता रहता। फर्स्ट ईयर में मुझे बताऊँ क्या, फर्स्ट ईयर तक ना सारे ऑलमोस्ट घिसू घिसू से थे। फिर हाँ आता है सेकंड ईयर और बूम, और फोर्थ ईयर तक तो भाई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हाँ, सब कि चिल क्या हो हो रहा है जाते हैं सब। बहुत। काफी अच्छा हाँ, रहा वो तो। ये तो बढ़िया था। तो हम्म। आई थिंक अपना यहीं पे खत्म होता है फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। और बाकी इन लोगों को बताएंगे अपना सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर।